बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि यह बहुत ही रिपीट बार क्वेश्चन हुआ है, जो एग्जाम इंटरव्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आइए इन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक ठोस है। निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक ठोस है? लोहा, हीरा, सोडियम क्लोराइड या तांबा। तो निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक ठोस है? लोहा, हीरा या सोडियम क्लोराइड या तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हीरा एक सहसंयोजक ठोस है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कह लोहे का मुख्य आवश्यक ऑक्साइड आवश्यक है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड आवश्यक है सेडेराइट, हेमेटाइट, पाइराइट या बॉक्साइट। तो लोहे का मुख्य ऑक्साइड आवश्यक है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड आवश्यक हमारा हेमेटाइट हो जाएगा। लोहे के मुख्य आवश्यक हमारा ऑक्साइड के रूप में हेमेटाइट। ऑप्शन बी। करा कि निम्नलिखित में कौन सा ध्रुवीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है? SO2, SO3, BF3 या CO2। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ध्रुवीय यौगिक है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बेरिलियम BF3, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन ए हो जाएगा। करा कि समन्वय यौगिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? स्लेटर ने, पॉलिंग ने, वर्नर ने या लेविस ने। तो समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारा वर्नर ने दिया था। कौन सा दिया? वर्नर। समन्वय यौगिक का सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्नर ने दिया। ऑप्शन सी। बेंजीन डायनोजियम क्लोराइड, बेंजीन डायनोजियम क्लोराइड के जलीय विलय को गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है? बेंजीन डायनोजियम क्लोराइड के जलीय विलय को गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? बेंजीन, बेंजाइन अल्कोहल, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीयम डाइक्लोरो को गर्म करने पर जो हमारा प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है, वो हमारा होता है फिनॉल। क्या होता है? फिनॉल। बेंजीयम डायनोजियम क्लोराइड को जलीय विलय में गर्म करने से फिनॉल की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी, फिनॉल। करा है ब्यूटेनडोल क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। ब्यूटेनडोल क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल या डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो जो ब्यूटेनडोल है हमारा एक प्रकार का सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। ऑप्शन बी। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में कौन मुक्त होता है? NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में क्या मुक्त होता है? क्लोरीन, सोडियम अम्लगन या हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। सोडियम के जब जलीय घोल के विद्युत अपघटन कराया जाता है तो कैथोड पर क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है। H2 गैस रिलीज होता है कैथोड पर। कह रहा है कि एक रासायनिक अपक्रिया के वेग समीकरण के अनुसार K बराबर A इंटू बी के पावर स्क्वायर, यदि A का सांद्रण स्थिर रखते हुए B का सांद्रण 3 गुना कर दिया जाए तो वेग क्या होगा? तो यह एक अपक्रिया दिया है, अपक्रिया दिया गया है वेग बराबर, अपक्रिया दिया है वेग बराबर K A इंटू बी के पावर स्क्वायर। कि यदि हम A को हम स्थिर रखते हैं और B का मान 3 गुना करते हैं तो वेग क्या हो जाएगा? तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 3 का 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। जब हम A को स्थिर रखते हैं तो A कैंसिल और K कैंसिल, बचा B स्क्वायर। तो A को स्थिर रखकर हम जब B का सांद्रण 3 गुना करेंगे तो 3 B कितना? 3 का 9, तो 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी। करा निम्नलिखित में कौन सा केनिजारोव क्रिया देता है? निम्नलिखित में कौन सा केनिजारोव क्रिया देता है? कौन सा निम्नलिखित में केनिजारोव क्रिया देता है? एसिटिल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड। इसका हो जाएगा मेथनोइड, इसका मेथो CH3COCH3, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। जो राइट आंसर हो जाएगा केनिजारोव क्रिया जो देता है हमारा होता है, कौन सा देता है? HCOOH। कौन सा होता है हमारा? मेथनोइक अम्ल देता है। केनिजारोव क्रिया कौन सा देता है? मेथनोइक अम्ल
HCHH के निजारक क्रिया को मेथनोइक अम्ल HCOH। कर CH3CH2CN2 का यूपीएससी नाम क्या होगा? कर CH3CH2NH2 का यूपीएससी नाम क्या होगा? तो इसका यूपीएससी नाम होगा हमारा, इसका यूपीएससी नाम होगा हमारा, यह स्ट्रक्चर थोड़ा गलत है, यह स्ट्रक्चर गलत है। स्ट्रक्चर है CH3CH और उसके बाद है CH3, इसमें जुड़ा है हमारा NH3। तो इसका जो यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जुड़ा है NH3। तो इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? प्रोपिन एमीन या आइसोप्रोपिन एमीन या प्रोपिन 2 एमीन या प्रोपिन 1 अमीन। तो इसका राइट आंसर हो गया है हमारा प्रोपिन 2 अमीन। क्या हो जाएगा? प्रोपिन 2 अमीन CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड NH3। तो इसका यूपीएससी नाम होता है प्रोपिन 2 अमीन, प्रोपिन 2 अमीन। ऑप्शन सी। करेक्ट। निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रकृति में प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज। जो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वह है सिलिकोज। कौन सा है? सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सेल्यूलोज। ऑप्शन डी सेल्यूलोज। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है? लेसिथिन, सिट्रिक अम्ल, विटामिन ई या इनमें से सभी? तो प्रतिऑक्सीकारक है जो लेथिसिन है या सिट्रिक अम्ल है या विटामिन ई है या इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिऑक्सीकारक अम्ल है लेसिथिन, सिट्रिक अम्ल, विटामिन ई, इनमें से सभी। निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? P4O10, P ग्रेफाइट या प्लास्टिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो हमारा प्लास्टिक है। क्रिस्टलीय ठोस है हमारा प्लास्टिक है, अक्रिस्टलीय ठोस है जो हमारा प्लास्टिक है। ऑप्शन डी। कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6 या 12? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। ऑप्शन बी। घनाकार क्रिस्टल में विनिर्देश जालिकों की संख्या होती है। घनाकार जालक में क्रिस्टल में विनिर्देश जालिकों की संख्या कितनी होती है? घनाकार क्रिस्टल में विनिर्देश जालिकों की संख्या हमारा 40 होती है। कितना होती है? 14 होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाती है? निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल में क्या होती है? कमी हो जाती है। फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष, अंतराकाशी दोष या एफ सेंटर? तो निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाती है? हमारा एफ सेंटर के कारण। कौन सा दोष के कारण? एफ सेंटर। ऑप्शन डी। मूलरता का व्यक्त किया जाता है, मूलरता को व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर या ग्राम लीटर या लीटर प्रति मोल या मोल प्रति किलोग्राम। तो मूलरता को हम मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। मूलरता को हम लोग मोल प्रति लीटर, मूलरता को मोल प्रति लीटर। ऑप्शन ए। यदि विलाय के 1000 ग्राम में ग्लूकोज को 18 ग्राम उपस्थित है तो विलाय को कहा जाता है। यदि विलाय के 1000 ग्राम में ग्लूकोज को 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो घोल को हम कहते हैं 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। यदि विलाय के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम है तो घोल को कहा जाता है 0.1 मोलर। ऑप्शन बी। कि किसी तनु विलयन का अनुसंख्यिक गुणधर्म निर्भर करता है। किसी तनु विलयन का अनुसंख्यिक गुणधर्म निर्भर करता है विलय की प्रकृति पर, विलाय की प्रकृति पर, विलय के कणों की संख्या पर, विलाय के कणों की संख्या पर। तो किसी विलयन के अनुसंख्यिक गुणधर्म निर्भर करता है तो किस पर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
किसी तनु विलयन के अनुसंग के गुणधर्म निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिल्ली के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। बिल्ली की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। किसी विलयन के प्रासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? किसी विलयन के प्रासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर आर टी बाई सी, पाई बराबर आर टी बाई टी, पाई बराबर आर टी सी। तो किसी विलयन के प्रासरण दाब को किससे व्यक्त किया जाता है? किसी विलयन के प्रासरण दाब को किससे व्यक्त किया जाता है? तो पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर क्या होता है? सी आर टी, ऑप्शन ए। किसी विद्युत धारा की मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर मुक्त कर देती है। विद्युत धारा की वो मात्रा जो कॉपर सल्फेट की घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है कितनी होती है? 1 फैराडे, 2 फैराडे, 2.33 फैराडे, 1.33 फैराडे। तो उसकी मात्रा कितनी होती है? 2 फैराडे। कितने होता है? 2 फैराडे, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 फैराडे। विद्युत धारा की वो मात्रा है जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर मुक्त कर देता है, उसकी मात्रा होती है 2 फैराडे, ऑप्शन बी। किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ परिवर्तन होता है। किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ परिवर्तन होता है। मोल चालकता घटने के साथ क्या होती है? घटने के साथ क्या होती है? मोलर चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता घटती है। मोलर चालकता में कोई परिवर्तन नहीं, मोलर चालकता बहुत अधिक घट जाती है। तो किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ ही क्या परिवर्तन है? तो मोलर चालकता क्या होती है? इसमें बढ़ती है। मोलर चालकता क्या होती है? किसी विलयन की सांद्रता घटेगी तो मोलर चालकता बढ़ेगी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? लोकासे सेल, गेल्वेनी सेल, मरकरी सेल या लेड संचायक। तो निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड संचायक। लेड संचायक सेल एक प्राथमिक सेल नहीं है, जबकि यह तीनों क्या है? प्राथमिक सेल हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक अपक्रिया के दौर को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में कौन सा कारक अपक्रिया की दौर को प्रभावित करता है? ताप, दाब या सांद्रण या इनमें से सभी? तो अपक्रिया की दौर को कौन सा प्रभावित करता है? तो अपक्रिया की दौर को ताप भी प्रभावित करता है, दाब भी प्रभावित करता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण भी प्रभावित करता है, इसलिए इसका उपयोग सभी हो गया, ऑप्शन डी। शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई होता है। शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई होता है मोल लीटर प्रति सेकेंड, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, समय मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड या इनमें से कोई नहीं। तो शून्य कोटि अपक्रिया की जो इकाई होती है या स्थिरांक होती है वो होती है मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, मोल बटे लीटर इंटू सेकेंड, मोल बटे लीटर इंटू सेकेंड या मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन ए। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है 20 से 40 किलो जूल मोल, 40 से 400 किलो जूल मोल, 5 से 10 किलो जूल मोल, 50 से 100 केजी मोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 से 40 केजी मोल। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है 20 से 40 केजी मोल, ऑप्शन ए। जो पदार्थ जल की पृष्ठ तनाव को कम कर देता है वह कहलाता है। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है वह पदार्थ क्या कहलाता है? वैद्युत अवघट्य या वैद्युत अनघट्य या उत्प्रेरक या पृष्ठ सक्रिय। तो जो पदार्थ जल की पृष्ठ तनाव को कम कर देता है वह कहलाता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या कहलाता है? उत्प्रेरक। वह क्या कहलाता है? उत्प्रेरण, ऑप्शन सी। पृष्ठ तनाव को कम करेगा उत्प्रेरक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा जल में क्लोराइड विलयन बनाता है? निम्नलिखित में कौन जल में क्लोराइड विलयन बनाता है? सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, स्टार्च, बेरिलियम नाइट्रेज। तो जो जल में क्लोराइड विलयन बनाता है वह हमारा होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। जो जल में क्लोराइड विलयन बनाता है वह होता है स्टार्च, ऑप्शन सी। करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा पैसिव कारक है? इमल्सिफिकेशन है, इमल्सिफिकर है, साबुन, तेल, सोडियम क्लोराइड या जल। तो कौन सा पैसिव कारक है? पैसिव कारक है तो वह हमारा साबुन है। क्या है पैसिव कारक? कौन सा इनमें से? हमारा साबुन पैसिव कारक है।
केलिमाइन, केलिमाइन किस धातु का आश्यक है? केलिमाइन जो है वो किस धातु का आश्यक है? एल्युमिनियम, लोहा, तांबा या जिंक? तो केलिमाइन इनमें से किसका आश्यक है? तो वह केलिमाइन होता है जिंक का, ऑप्शन डी। क्रममान प्रक्रम द्वारा किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? मान प्रक्रम द्वारा किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? निकेल का, जर्कोनियम का, तांबा का या जिंक का? तो मार्क जो विधि है, जो मार्क विधि द्वारा किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निकेल। किसका हो जाएगा? निकेल, मान विधि द्वारा निकेल, ऑप्शन ए। क्या कह रहे हैं? थर्मो, यहां पर हो जाएगा थर्मो, 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 थर्मोइड, थर्मोइड विधि, थर्मोइड विधि में किस अवकारक रूप में उपयोग किया जाता है? थर्मोइड विधि में किस अवकारक रूप में उपयोग किया जाता है? कार्बन का, ये जिंक का, या सोडियम का, या एल्युमिनियम का? तो जो थर्मोइड विधि है उस अवकारक रूप में हमारा एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का। किसका उपयोग? एल्युमिनियम का, ऑप्शन डी। लोहे धातु के निकर्षण के दौरान धातुमल के रूप में क्या प्राप्त होता है? लोह धातु यानी लोहा धातु के निकर्षण के दौरान धातुमल के रूप में क्या प्राप्त होता है? CO, FiCO3, या CaSiO3, MgSiO3? तो लोहा धातु के निकर्षण के दौरान जो धातुमल के रूप में प्राप्त होता है वो हमारा होता है कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑप्शन सी। आज के लिए बस इतना क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।